इस वीडियो में हम आप लोग को बताने के लिए जा रहे हैं बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 जो है विष के दांत कहानी, और इसके लेखक है नरेंद्र विलोचन शर्मा जी। तो इस वीडियो में हम जितना भी चैप्टर नंबर 2 से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, सारे क्वेश्चन का हम सोल्यूशन करेंगे और जो भी एमसीक्यू जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे। तो देखिए, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस प्रकार के रहते हैं एग्जाम में। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? नरेंद्र विलोचन शर्मा जी। इसी प्रकार के एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। विष के दांत कहानी के लेखक कौन है? नरेंद्र विलोचन शर्मा जी। अब आगे देखिए, नरेंद्र विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ था। इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं एग्जाम में। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, नरेंद्र विलोचन शर्मा के माता पिता का क्या नाम है? देखिए, ये भी एग्जाम में प्रश्न रहता है। पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम क्या था? रत्नावती शर्मा। अब चलिए चौथा नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। विष के दांत क्या है? एग्जाम में पूछ सकता है विष के दांत क्या है? निबंध है, कहानी है, ललित रचना है? तो आंसर में होगा क्या? कहानी है। विष के दांत क्या है? कहानी है। नरेंद्र विलोचन शर्मा का निधन कब हुआ? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न रहते हैं। विष के दांत कहानी कहाँ से ली गई है? यह कहानी विष के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से ली गई है। सेन साहब के कार का रंग कैसा था? काली रंग का था उसका कार। सेन साहब के कार का रंग कैसा था? काली रंग का। तो चलिए 8वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब की गाड़ी का कीमत कितना था? 7,500 में खरीदा था। कौन? सेन साहब। सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? कासू या खोखा? कासू भी नाम था, खोखा भी कहता था। सेन साहब की कितनी बेटी थी? सेन साहब को 5 बेटी थी। 5 का नाम था सीमा, रजनी, आलो, सिफाली, आरती। गिरधर लाल के बेटे का क्या नाम था? मदन नाम था। कासू किस कहानी का पात्र है? विष के दांत कहानी के। नवउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, खोखा है। कासू का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। कासू का दांत किसने तोड़ा था? मदन ने। सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? सेन साहब की आंखों का तारा कौन है? खोखा। मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से खतरा हो सकता था। हम इसका चैप्टर नंबर 2 जो है विष के दांत कहानी, इसका हम हिंदी संपूर्ण अर्थ बताए हैं, तो उसका भी वीडियो देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं की हिंदी चैप्टर नंबर 2 सीजन स्टडी क्लासेस, तो आ जाएगा। तो इसका हम सारांश के रूप में बताए हैं और इसका संपूर्ण हिंदी अर्थ भी बताए हैं, तो वो वीडियो देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अब चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेन साहब अपने बेटा को क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपना बेटा को इंजीनियर बनाना चाहते थे। किसके लिए घर में अलग नियम थे? दूसरी तरह की शिक्षा थी बेटियों के लिए, क्योंकि सेन साहब अपने बेटों के लिए अलग शिक्षा रखे थे, खोखा के लिए, और बेटियों के लिए अलग शिक्षा रखी थी और नियम थे। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में किस पद पर था? किरानी के पद पर था सेन साहब की फैक्ट्री में। किसकी लड़कियां तहजीब और तमीज की जीती जागती मूरत है? सेन साहब की, क्योंकि ये इसके लिए अलग शिक्षा व्यवस्था थी और नियम थे सेन साहब के यहाँ। झोपड़ी और महल की लड़ाई में अक्सर कौन जीतते हैं? महल वाले। 21वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। 22वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? कौन करती है? कौन सी कहानी मध्य वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? विष के दांत कहानी। कासू और मदन की लड़ाई के संबंध में लेखक क्या कहता है? बगले के पिल्ले और गली के कुत्ते की लड़ाई। अब 24वां नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए। मदन ने खोखा के कितने दांत तोड़े थे? मदन ने खोखा कितने दांत तोड़े थे? 2। गिरधर लाल किसके फैक्ट्री में किरानी था? सेन साहब की फैक्ट्री में। आज के वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि चैप्टर नंबर 2 से जितना भी क्वेश्चन रहता है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करवाए, और आप लोग को चैप्टर नंबर 2 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।